यही हिम्मत उनके सोच का आधार बनी। लोग अक्सर भूल जाते हैं कि अंबेडकर सिर्फ दलित अधिकारों के नहीं, महिलाओं के अधिकारों के भी सबसे बड़े योद्धा थे। 1942 में जब देश अंग्रेजों से लड़ रहा था, वो महिलाओं को संपत्ति, तलाक, उत्तराधिकार और स्वतंत्रता जैसे अधिकार देने के लिए हिंदू कोड बिल लेकर आए। 1951 में जब बिल पास नहीं हुआ तो उन्होंने लॉ मिनिस्टर का पद छोड़ दिया। यह वह घटना है जब किसी नेता ने कुर्सी से ऊपर महिला अधिकारों को रखा। यह साहस आज भी कम ही देखने को मिलता है। उनकी सोच इतनी आधुनिक थी कि आज भी कई देशों में महिलाएं अधिकार नहीं पा सकी जो वे 1950 में भारत को देना चाहते थे। वे कहते थे कि किसी समाज की तरक्की का असली पैमाना वहाँ की महिलाओं की स्वतंत्रता है, सामाजिक ही नहीं। वे भारत के सबसे बड़े आर्थिक विचारकों में भी थे। द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी और स्टेट द मॉनिटरी जैसे लेखन में भारत की प्लानिंग का आधार तैयार किया। बड़े डैम, पानी प्रबंधन और राष्ट्रीय विकास की सोच का असली मॉडल उन्हीं के दिमाग से निकला। दामोदर वैली प्रोजेक्ट और भाखड़ा नांगल जैसी योजनाएं उनकी सोच का विस्तार थी। वे कहते थे, जो देश अपने पानी को नियंत्रित करता है वही भविष्य को नियंत्रित करता है। और श्रमिकों के अधिकार, 8 घंटे की ड्यूटी, मैटरनिटी लीव, इक्वल वेज का ढांचा, यह सब उसी समय लागू हुआ जब दुनिया के कई देश अभी भी मजदूरों को थकाकर काम करवा रहे थे। उन्होंने मजदूरों को इंसान मानकर कानून दिए, मशीन नहीं। इतना सब करने के बाद भी उसके बारे में अफवाहें फैलती रही कि वह सिर्फ एक जाति के नेता थे। लेकिन अगर ऐसा होता तो वे पूरे देश को बराबरी देने वाला संविधान नहीं लिखते। उन्होंने हमेशा कहा, भारत तभी एक राष्ट्र बनेगा जब हर एक इंसान को एक जैसा सम्मान मिलेगा। नफरत का जवाब उन्होंने कभी नफरत से नहीं दिया। उनका धर्म वही था जिसमें स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व हो। युवाओं के लिए उनका संदेश आज भी उतना ही जिंदा है। शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। शिक्षा उनके लिए हथियार था, सत्ता नहीं। वे कहते थे, मैं किसी को महान नहीं मानता, जो दूसरे को छोटा करके खुद को बड़ा दिखाए, यही